चैप्टर 16 वेडिंग बेल्स। वो सब घर पहुंचे और अजहान के घर भागे। उसकी माँ ने बताया कि वो तो निकल पड़ा है कराची जाने के लिए। What? माँ एक लेटर पकड़ाती और बताती कि वो ये छोड़ गया है उसके लिए। एला, ली, बेन और आदि भागे रेलवे स्टेशन की तरफ। मैं जा रहा हूँ एला। जाने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो मैं शायद फेस टू फेस तुम्हें कभी ना कह पाऊंगा। वो लोग गाड़ी में बैठे जा रहे थे जब एला परेशानी से उसका लेटर पढ़ रही थी। ली कॉन्स्टेंटली उसे कॉल्स कर रही थी। I have spent the best time of my life here when I first saw you. अजहान ने ये खत परफॉर्मेंस से एक दिन पहले लिखा था। लिखते हुए से याद आ रहा था जब वो इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। एला अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते हुए अपने घर से बाहर निकल रही थी। अजहान बस अपनी ग्लासेस ऊपर करते हुए से देखता, पर एला का कोई ध्यान नहीं था। वो खिलखिला के हंस रही थी और उसकी हंसी की वो गूंज आज तक अजहान के कानों में थी। I never thought कि हमारे रास्ते कभी टकराएंगे, but we met. फिर उसका कॉलेज में आना, एला का उसे इंसल्ट करना। जब वो एला के घर के बाहर आया था और एला उस पर गुस्से से बरसी थी। I like you, not because you were pretty, because you were daring, full of life, confident. वो सब जो मैं कभी नहीं था। ट्रस्ट माई लॉर्ड, जब तुम्हारी बीमारी का पता चला तो मैं भी टूटा था, कॉज मैंने तुम में वो स्पार्क देखा था। द रीज़न आई हैव इनकरेज्ड यू। एला, मेरा शुरू से एक ख्वाब था कि मैं डेफ एंड म्यूट के लिए कुछ कर सकूं, और तुम्हारे थ्रू खुदा ने मुझे एक चांस दिया और मैं उसे अवेल करना चाहता था। विद यू आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। इनका फन, एला का डांस करना, इनका डॉगी के साथ खेलना, एला का खिलखिला के हंसना। तुमने मुझे खुल के जीना सिखाया, इस दुनिया में रहने का कॉन्फिडेंस दिया। यू टॉट मी हाउ टू कन्वर्ट योर ट्रॉमोइल इनटू ट्रायम्फ। आई गॉट दिस ऑफर अ मंथ बैक, बट मैं नहीं जाना चाहता था, कॉज पहली बार लाइफ में मैं हंस रहा था, खुल के जी रहा था, मैं खुश था। पर एला, स्प्रिंग फेस्टिवल पर आई हैव रियलाइज कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ज़रूरत था और कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी और नॉट, बट दिल दुखा। अब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं तो फिर मेरा यहाँ रहने का फ़ायदा भी नहीं, इसलिए जा रहा हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स, बाय एला। वो लोग स्टेशन पर पहुंचे। ली और एला ट्रेन की तरफ भागे, बेन और आदि ट्रेन का पता करने। That one. आदि ने आके इशारा किया। जो ट्रेन छूट के जा रही थी वही ट्रेन थी। एला सर पकड़ के नीचे बैठ गई। ली भी परेशान खड़ी थी। फिर वो यूं ही मुंह लटकाए घर आए। एला अपने ध्यान गाड़ी से उतरी। Spare me, guys. सबको पता था वो बहुत अपसेट है, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं रोका। वो अपने ध्यान चली अपने घर तक आ रही थी जब अचानक उसकी नजर पड़ी। उसके घर की दहलीज पर अजहान घुटने पकड़े बैठा हुआ था। उसे देखकर 2 मिनट के लिए वहीं रुक गई और फिर देखने लगी। उसने भी मासूमियत से उसे देखा। जा, जा, जाने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट। वो मासूमियत से उठ के झिझकते हुए बोला और बस अपने ग्लासेस ठीक करता। एला उसे 2 मिनट देखती ही रही। You ass. तूने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। वो गुस्से से उसको मार के उसके गले लग गई। उसने भी डरते हुए उसे हग बैक कर लिया। पीछे आदि, ली और बेन खुशी से उन्हें हूट कर रहे थे। Oof. What a day it was in the history of Ella's life. Starting with such a worst news कि मेरी सर्जरी नहीं हो सकती। कसम से एक पल के लिए लगा कि मेरी दुनिया तो खत्म ही हो गई है। पर कौन जानता था
मेरी बहन की वो मोटिवेशनल स्पीच और अजान का वो स्टूपिड इमोशनल मैसेज will convince me to come and perform. It was my first live performance in front of so many people. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो ख्वाब मैं देखती थी वो ख्वाब नहीं थे, एक्चुअली में फ्यूचर था। उस दिन मेरी लाइफ को कंप्लीट चेंज कर दिया था। एला गाड़ी में बैठी जा रही थी, खिड़की से बाहर पहाड़ों को ही देख रही थी और हवा से उसके बाल हिल रहे थे। एक अजीब सी तस्कीन थी उसकी उस मुस्कान में। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फाइनली मेरी मम की भी विश पूरी हो गई। जी हाँ, ली इज फाइनली गेटिंग मैरिड। ली वाइट ड्रेस पहने बैठी हुई थी और मम आके उसे इमोशनल से हुए देखती और फिर उसका माथा चूमती। एला उनकी पिक्चर लेती। स्माइल। मम ली को साइड से गले लगाती और उनकी यूं ही तस्वीर खींचती। एक ओपन ग्राउंड में सब कुछ अरेंज किया गया था। ठीक एंट्रेंस पर लिलियन वेड्स जशवा लिखा हुआ था। Life may not be the party we hoped for, but while we're here, we should dance. आदि बड़े स्टाइल से माइक पकड़कर स्टेज पर खड़ा गा रहा था और गाते हुए वो मुड़ के एला को देखता जो मजाक से उसे हटाती। एला उससे माइक छीनकर बड़े एटीट्यूड से गाती। एला उतर के नीचे आई। ली और जॉश हाथों में हाथ डाले खड़े थे। और लोग आ के उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे जब एक साइड से एला जाकर जॉश की बाहों में बाहें डाले गाती। इतने में वहां से अजान आके ली की बाहों में बाहें डाले गाता और वो सब बस हंस रहे थे। इतने में अजान और एला एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले गाते हुए स्टेज पर सामने आते। इतने में एला, अजान और आदि दरमियान में, उनके आसपास बेला, टोनी, आलियान, अनाया और बेन आके सेम स्टेप करते हुए गा रहे थे और बाकी सारे उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। फिर अजहान और एला माइक पकड़ के एक दूसरे को देखते हुए जोश से गाते। वहां से आदि भी आता और एला उसके साथ मिलके गाती। चाश भी ली को देखकर खुशी से गाता। ली भी प्यार से उसे देखकर जवाब देती। वो दोनों प्यार से एक दूसरे को देखकर गा रहे थे। अजहान आके उन दोनों को डांस फ्लोर पर खींच कर ले जाता। आदि एला को देखकर गाता और दोनों बस खुशी से एक दूसरे को देखकर गा रहे थे। So things are getting back to normal, I guess. And thanks to this one person. वो दूर से अजहान को डांस करता देख रही थी। इसके साथ रही तो इसने मुझे सिखाया कि everything is possible. You just have to believe in yourself and never give up. एला अजहान को देखती। ये बंदा आज तक खुद को फिक्स नहीं कर पाया और बाकी पूरी दुनिया को फिक्स करने निकला है। वो देखती अजहान इतना स्टूपिड डांस कर रहा था। आदि और एला उसे देखकर हंसते जो अपना ही मगन था। बट इससे मैंने एक और चीज भी सीखी। वो उसके पास गई और गुस्से से हाथ बांध के खड़ी हुई। वो उसे देखकर डर गया और हाथ बांधे खड़ा बस अपनी ऐनक ठीक करने लगा। एला उसकी मासूमियत में मुस्कुरा के उसके बाल खराब करती कि हर वक्त परफेक्ट होना भी जरूरी नहीं। और वो भी एकदम उसके वाला स्टूपिड डांस करने लग गई। उसे देखकर बेन और गैंग ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके भी कंधे पर मार कर कहती कि वो भी करे और वो भी करने लगा। फिर पूरा गैंग, आदि, बेन, मम, डैड, चाश और ली सब ज्वाइन कर लेते और सब खुशी से डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। एला भी खुशी से नाच रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ।
मम और डैड दूर से उसे यूं खुश देखकर एक दूसरे को हग करते। अजहान बिल्कुल स्टूपिड स्टेप्स कर रहा था और एला उसे ही फॉलो कर रही थी और दोनों पागलों वाला डांस कर रहे थे। आदि बस दूर से उन्हें देख रहा था। एला की नजर पड़ी तो उसने अपने ग्लास रेस करके उसे कैरी ऑन करने को कहा। एला बस थम के उसे एक मुस्कान दिए देखती। आदि वॉज राइट। वो एक्चुअली में मेरी परफॉर्मेंस देकर जाना चाहता था उस दिन, पर एज ऑलवेज ही गूफ अप विद द डेट्स। और मेरा यूँ अचानक गायब होने पर वो इतना पैनिक हो गया कि ही मिस्ड हिज फ्लाइट। आदि अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट पर खड़ा था। ही इज गोइंग टुडे। मेरा बॉयफ्रेंड या कज़न बन के नहीं, मेरा फ्रेंड बन के। वो उसे देख रहा था तो एला खुद जाकर उसे मिली कम ऑन यार। और उसे गले लगा लिया। उस वक्त इतना कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में कि समझना मुश्किल था। आप देख सकते हैं उसका पर्सपेक्टिव भी। इट वॉज नेवर अबाउट माई डिसेबिलिटी। अगर मुझे भी मेरे पैशन और उसमें से किसी को चूज़ करना पड़ता तो शायद मैं भी ऐसे ही कुछ करती, स्पेशली जब 2 घंटे में आपकी फ़्लाइट थी। और वो जा रहा था। एला बस मुस्कुरा के उसे बाय कर रही थी। ली उसे इशारे से देख के पूछती कि वो ठीक है और वो मुस्कुरा के बस हाँ में सर हिलाती। यू नो, मैं कभी सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि मैं और आदि साथ क्यों थे। बचपन से एक दूसरे के घर रहे थे, इसलिए जब उसने प्रपोज़ किया तो मेरे लिए हाँ बोलना मुश्किल नहीं था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे कि नहीं, 16 साल में जज करना इज़ प्रीटी हार्ड। हाँ, बट अब जब उसे बाहर जाके एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है और वो वहाँ जाना चाहता है तो आई एम कूल विद इट। वो यही सोचते हुए वापस आई और खुशी से अपने मम को गले लगाया। खैर, सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच गए, बट उसके बाद का रास्ता आसान ना था। इमोशनल कार्ड भी बस एक ही बार चलता है। वो और अजहान दोनों खूब मेहनत करते। उसका बाकी का गैंग भी उसे हेल्प करता। ऑडिशंस होते, ये लोग भी परफॉर्म करते। We didn't win the competition, obviously। अब इतनी भी अच्छी नहीं थी मैं। एला के साथ एक और ग्रुप खड़ा था। जब अनाउंसमेंट हुई तो वो लोग खुशी से उछलने लगे। ये लोग सिर्फ झूठी मुस्कान के साथ ताली बजा रहे थे। पर सफर खत्म थोड़ी हुआ था, यहाँ से तो सफर शुरू हुआ था। वो बस मुस्कुरा के देखती। इसी शो से हमें कुछ काम के लोगों ने भी सुना और सुनी मुझे मेरे पहले OST गाने की ऑफर भी मिल गई। एक आदमी आके उससे हाथ मिला रहा था और अजहान खुशी से उछल के उसके गले लगता और वो बस हैरानगी से देख रही थी। Obviously, my partner in crime is with me everywhere। अजहान उसे स्टूडियो में गाइड कर रहा था और वो उसकी इंस्ट्रक्शंस दे के गाना शुरू करती। ये अब मेरा परमानेंट पार्टनर बन गया। वो स्टूडियो में हेडगियर लगाए उसे मुस्कुरा के देख रही थी और अजहान म्यूजिशियंस के साथ बैठा उसे थम्स अप कर रहा था। लाइव ट्रैक पर चल रही थी। वो प्यार से अपने मम डैड को देखती। मैं शायद अब कभी सुन ना पाऊँ। आई मीन, अंटिल कोई ऐसा गैजेट इन्वेंट करे जो मुझ जैसे बहरों को भी लग सके। बट आई गेस आई एम हैप्पी। आई गॉट माई फैमिली, माई फ्रेंड, माई डॉग एंड दैट वियर्डो। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी से बैठी पॉपकॉर्न खा के मूवी देख रही थी। फिर अपने डॉग को सैर कराने के लिए लेकर गई तो वहाँ अजहान मिल गया, जिसे देखकर वो थोड़ा रुकी। फिर दोनों उसके घर बैठे कॉफी पीते। आई नो, ही स्टिल हैज अ क्रश ऑन मी। अजहान और एला उनकी दहलीज में ही बैठे हुए थे जब वो बातें कर रही थी और वो बस प्यार से उसे देख रहा था। पर आई गेस आई नीड टू फोकस ऑन मोर थिंग्स अभी। वो उसे यूं ही खुद को देखता देखती तो उसके बाल खराब कर देती और वो बस हंसता। लाइफ इज़ गुड। मैं खुश हूँ क्योंकि ये सब खुश हैं। यू नो, इन सब ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि नेवर ओवरलुक व्हाट यू हैव। मेरी लाइफ में सब था, पर मुझे शायद ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा ही चाहिए था, इसीलिए कभी शुक्र नहीं किया। खुदा ने मुझसे छीन के बताया कि लुक व्हाट यू हैव इन लाइफ, नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव।
पिछली 8 को जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था। कड़क धूप में तेरे रूप ने मेरे दिल को यूं जकड़ा था। एक कटोरा छलकता किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं।